गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ रहे थे और इस चैप्टर की ये हमारी थर्ड क्लास है, तीसरी क्लास है। तो देखिए, जो लास्ट दो क्लास हम लोगों ने पढ़ी उसके अंदर हम लोगों ने देख लिया था कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1 जुलाई 1930 को 1930 को इंडिया में आया था। उससे पहले जो भी सेल और परचेज के प्रोविजंस थे वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 76 से 123 के अंदर लिखे। इसके अलावा हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये भी पढ़ लिया था कि जो सेल होता है और एग्रीमेंट टू सेल होता है उसके बीच में क्या डिफरेंस होते हैं, यहां तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक आगे करेंगे और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ गुड्स। क्योंकि देखिए, आपके चैप्टर का नाम है सेल ऑफ गुड्स एक्ट, मतलब जो गुड्स हैं उनको बेचा जा रहा है, उनको खरीदा जा रहा है। हम ये बात कर रहे हैं अपने चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि ये जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है इसके अंदर कितने टाइप के गुड्स होते हैं। सबसे पहली बात तो आप लोग एक नोट लिख लें, वो मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं दोबारा से बता देता हूं कि ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सोगा के अंदर ओनली गुड्स आर कवर्ड, सिर्फ और सिर्फ गुड्स को कवर किया गया है। ओनली गुड्स आर कवर्ड, नॉट सर्विसेज। याद रखेंगे आप लोग इस बात को, नॉट सर्विसेज। सर्विसेज जो हैं वो इस चैप्टर के अंदर नहीं आती हैं, सिर्फ और सिर्फ गुड्स इस चैप्टर के अंदर आते हैं, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद में हम लोग अपना आगे, अब देखिए हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो बोल रहा है कि गुड्स जो हैं वो कितनी टाइप के होते हैं। तो बेसिकली जो आपके गुड्स हैं वो होते आपके कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के गुड्स होते हैं। सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर 3 प्रकार के गुड्स होते हैं, 3 टाइप के गुड्स होते हैं। वो 3 टाइप कौन कौन सी है? पहला, अगर मैं पहले टाइप की बात करूं, सोचिए आप सामान खरीदने गए किसी दुकान पर, और जिस दुकान पर आप सामान खरीदने गए हो वो सामान उस वक्त दुकानदार के पास में प्रेजेंट है। ऐसा नहीं है कि वो गुड्स, वो सामान जो आप खरीदना चाहते हैं उनको फ्यूचर में बनाया जाएगा, नहीं, बने हुए हैं, ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, ऑलरेडी जिंदा हैं। ऐसा नहीं है कि उन गुड्स को फ्यूचर में बनाने की जरूरत है, नहीं भैया, पहले से वो गुड्स बने हुए हैं। इस प्रकार के गुड्स को कहा जाता है एग्जिस्टिंग गुड्स। मैं एक बार एग्जांपल से आप लोगों को समझाता हूं। देखिए, ये हैं हमारे तारक मेहता जी और ये हैं हमारे डॉक्टर हाथी। तारक मेहता के उल्टा चश्मा जो शो आता है उसके किरदार हैं ये लोग। अब देखिए, ये दोनों गए इस दुकानदार के पास, इस मैडम के पास में गए। ये कौन है? ये हैं सेलर। ये हैं सेलर जो कि कपड़े बेचती हैं, सूट बेचती हैं। तो ये जो तारक मेहता हैं और डॉक्टर हाथी हैं, ये दोनों इनकी दुकान पर जाकर बोलते हैं कि मैडम हमारे लिए एक बढ़िया सा अच्छा सा सूट दिखा दो। वो क्या है ना कि कल हमें एक पार्टी में जाना है, बढ़िया सा सूट दिखा दो। तो मैडम ने देखा कि यार ये जो तारक मेहता है ये तो फिट एंड फाइन वाला आदमी है, क्योंकि इनकी वाइफ जो है अंजलि तारक मेहता वो इनको डाइट फूड खिलाती है। तो तारक मेहता जी तो बहुत ही स्मार्ट, हैंडसम और फिट आदमी है। तो इनके मेजरमेंट का, इनके नाप का जो सूट है वो तो हाथ की हाथ तैयार मिल गया उस दुकान के पास में। ऐसा नहीं है कि ये सूट उनको फ्यूचर में बनाना पड़ेगा दुकानदार को, ना ना ना, ये सूट पहले से बना हुआ है। जिस वक्त ग्राहक खरीद रहा है, जिस वक्त दुकानदार बेच रहा है, उस वक्त वो प्रोडक्ट, वो सामान, वो गुड्स एग्जिस्ट करते हैं, जिंदा हैं, ऑलरेडी पैदा हो चुके हैं। इस प्रकार के गुड्स को कहा जाता है एग्जिस्टिंग गुड्स। लेकिन वहीं पर
मैडम ने देखा कि यार ये जो डॉक्टर हाथी हैं ये तो बहुत ज्यादा हैवी है, बहुत मोटे हैं, तो इनके मेजरमेंट के लिए तो हमें अलग से एक स्पेशल सूट बनाना पड़ेगा। तो देखिए यहां पर ये बोल रही है मैडम, देखिए लिखा हुआ है कि सर आपके लिए बनवाना पड़ेगा, 3 दिन बाद में मिल जाएगा। तो जो प्रोडक्ट डॉक्टर हाथी को बेचा जा रहा है वो एग्जिस्ट नहीं करता एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। जिस वक्त सेल करी जा रही है उस वक्त एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि फ्यूचर में बनाया जाएगा। हम उसको बोलते हैं फ्यूचर गुड्स, जो हमारा दूसरे टाइप का गुड्स। लेकिन एग्जिस्टिंग गुड्स वो है जो कि जिस वक्त सेल करी जा रही है, जिस वक्त माल बिक रहा है उस वक्त वो एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि दुकानदार को फ्यूचर में उनको बनाने की जरूरत है, नहीं जी नहीं। सोचिए कि मैं मोहित बंसल, मैं गया एक दुकान पर, और कौन सी दुकान पर गया, मैं गया सोचकर चलो डिपार्टमेंटल स्टोर पर पहुंचा मैं, और मैंने जाकर बोला कि मुझे एक दूध का पैकेट दे दो, मुझे अमूल जो दूध है उसका पैकेट दे दो। और वहां पर जो शॉपकीपर है उसने हाथ की हाथ मुझे ये पैकेट दे दिया। ये एग्जिस्टिंग गुड्स हैं, क्योंकि ये बने हुए हैं, क्योंकि दुकानदार को इन्हें फ्यूचर में बनाने की जरूरत नहीं है, ये पहले से एग्जिस्ट करते हैं। अब एक बार हम डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए डेफिनेशन में क्या लिखा है, देखिए डेफिनेशन में क्या लिखा है, जिस वक्त दुकानदार इन गुड्स को बेच रहा है और ग्राहक खरीद रहा है उस वक्त यह गुड्स प्रेजेंट है। मतलब कि यह गुड्स सेल के कॉन्ट्रैक्ट के टाइम एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक कि मुझे सब बात समझ में आ गई आपकी, लेकिन अब मेरा एक डाउट है सर। डाउट ये है सर कि जो सेलर है, जो प्रोडक्ट बेच रहा है, सेलर जो भी प्रोडक्ट को बेच रहा है, सर वो प्रोडक्ट एग्जिस्ट तो करता है, मतलब पहले से जिंदा तो है, लेकिन सर वो प्रोडक्ट अभी सेलर के पोजेशन में नहीं है, मतलब सेलर के पास में नहीं है। हो सकता है सेलर की गोडाउन में पड़ा हो सकता है घर में पड़ा हो सकता है कहीं किसी वेयर हाउस में रखा हुआ हो सकता है किसी पड़ोसी के पास में रखा हुआ हो, लेकिन अभी सेलर के पास में उस वक्त, जिस वक्त दुकान पर ग्राहक आ गया है उस वक्त प्रेजेंट नहीं, तब भी उनको एग्जिस्टिंग गुड्स ही मानते हैं, क्योंकि उनको फ्यूचर में बनाया नहीं जाएगा, क्योंकि वो पहले से बने हुए हैं। चाहे से सेलर के पास में वो अभी नहीं है, चाहे से सेलर को वो फ्यूचर में कहीं से मंगवाने पड़ेंगे, लेकिन वो एग्जिस्ट करते हैं। देखिए हो सकता है कि उस वक्त गुड्स दुकानदार के पास में ही हो सकता है शायद हो सकता है ना हो सकता है कहीं और रखे हुए हो। आ रही है बात समझ में? आता है इंपॉर्टेंट बात यह है कि गुड्स पहले से प्रेजेंट है, गुड्स को फ्यूचर में बनाना नहीं पड़ता। ये हो गए आपके एग्जिस्टिंग टाइप के गुड्स। अब हम चलते हैं आगे। सेकंड आता है हमारा फ्यूचर गुड्स। अब क्वेश्चन आता है कि फ्यूचर गुड्स क्या होते हैं। मैंने अभी अभी आपको बताया था वो गुड्स जो पहले से बने हुए नहीं हैं, वो गुड्स जो कि अगर ग्राहक ऑर्डर देगा तो दुकानदार बनाएगा, नहीं तो दुकानदार नहीं बनाएगा। सर एग्जांपल दो सर, इस बात का एग्जांपल दे देता हूं। देखिए मानकर चलते हैं कि मोहित बंसल, MBS मतलब मोहित बंसल, बर्थडे है। किसका बर्थडे है? मेरे ब्रदर का। तो मैंने क्या किया, मैं गया सनराइज शॉप के पास में, मैंने उससे बोला कि भैया केक दे दो विद डिजाइन। डिजाइन कैसी? मेरे ब्रदर का नाम
उसके ऊपर लिख दो। आ रही है बात समझ में? तो जो सनराइज वाला है उसने बोला प्लेस ऑर्डर, ऑर्डर दे दो, मतलब कुछ पैसा जमा करा दो। विल मेक योर केक, तब हम आपका केक बना देंगे। क्वेश्चन ये आता है कि ये जो केक है क्या ये पहले से बना हुआ है? नहीं सर, पहले से तो बना हुआ नहीं है। तो सर जब आपने ऑर्डर दिया सनराइज वाले को सर तब बनाया जा रहा है। तो ये कौन से टाइप के गुड्स हैं? सर ये फ्यूचर गुड्स हैं, क्योंकि ये वो गुड्स हैं जिनको फ्यूचर में बनाया जाता है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक और कंसेप्ट अपने को बढ़िया से क्लियर हो जाए। सोचिए कि मुझे चाहिए एक डबल बेड। मुझे क्या चाहिए? मुझे एक डबल बेड चाहिए ऑफ माय साइज। और डबल बेड का साइज मैं वो रखवाना चाहता हूं जो मेरी मर्जी। तो जो फर्नीचर वाला है सेलर, उसने क्या बोला? सर ऑर्डर प्लेस कर दो, ऑर्डर दे दो सर। विल मेक योर बेड, आपके लिए हम बेड बना देंगे। क्या वो बेड जो मैं चाहता हूं वो पहले से एग्जिस्ट करता है? नहीं, वो पहले से एग्जिस्ट नहीं करता है। तो फिर तो सर उसको फ्यूचर में बनाया जाएगा। आ रही है बात समझ में? इसको बोला जाएगा फ्यूचर गुड्स। तो हमने दो टाइप के गुड्स पढ़े। अगर गुड्स, और मैंने एग्जांपल यहां पर भी दिया था, ध्यान करो, मैंने बोला था कि जो हाथी भाई हैं उनके लिए मैडम ने बोला कि आपका जो सूट है वो फ्यूचर में बनाया जाएगा, अभी प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि आपके मेजरमेंट लेके आपके साइज के हिसाब से, आपके नाप के हिसाब से बनाया जाएगा। हम उसको बोलेंगे फ्यूचर गुड्स। यहां तक की बात समझ में आ गई। अब चलते हैं अपन आगे। अब हम आ जाते हैं अपने थर्ड टाइप के गुड्स पर। और हमारे जो थर्ड टाइप के गुड्स हैं वो कौन से गुड्स हैं? हमारे थर्ड टाइप के गुड्स हैं कंटिंजेंट गुड्स। सबसे पहली बात तो ये आती है, ये जो शब्द है कंटिंजेंट, पहले इसका मीनिंग समझ लो। कंटिंजेंट शब्द का मतलब है कंडीशनल। ये जो कंटिंजेंट गुड्स हैं ये भी फ्यूचर गुड्स ही होते हैं एक तरीके से। मतलब ये प्रेजेंट में बने हुए नहीं है, बल्कि इनको फ्यूचर में बनाया जाएगा। अभी ये गुड्स प्रेजेंट में नहीं है, फ्यूचर में बनाया जाएगा। तो सर फिर कंटिंजेंट और फ्यूचर गुड्स में डिफरेंस क्या होता है? कंटिंजेंट गुड्स कंडीशन के ऊपर डिपेंड करते हैं, कंडीशन के ऊपर निर्भर रहते हैं। कोई कंडीशन, मतलब जरूरी नहीं है कि फ्यूचर में ये गुड्स बन ही जाएंगे, जरूरी नहीं। हो सकता है कि शायद फ्यूचर में बन जाए, हो सकता है शायद फ्यूचर में ना बने। तो हुए तो एक तरीके से फ्यूचर गुड्स, क्योंकि अभी एग्जिस्ट नहीं करते, पर कंडीशन पे निर्भर करते। सर एग्जाम्पल दो सर। एग्जाम्पल है भैया इसका, जैसे एक मुर्गी है, मुर्गी, वो मुर्गी अंडा देगी, फ्यूचर की बात है, लेकिन क्या गारंटी है कि वो मुर्गी अंडा देगी? गारंटी नहीं है। हो सकता है शायद उसके कोई बीमारी हो जाए, हो सकता है शायद वो मर जाए, या कुछ भी हो सकता है। कंडीशन पे डिपेंड करता है, हो सकता है शायद अंडा दे, नहीं दे। सर दूसरा एग्जांपल, किसान खेत में मेहनत कर रहा है, बीज डाल रहा है, यूरिया डाल रहा है, सिंचाई कर रहा है, पानी दे रहा है। क्या जरूरी है कि फसल उग जाएगी? जरूरी नहीं है साहब, कंडीशन पे निर्भर करता है साहब। साहब अगर उस जमीन की मिट्टी उपजाऊ है,
अगर वहां बारिश अच्छी होती है तो और वहां का मौसम उस फसल के मुताबिक है जो किसान वहां उगा रहा है। गेहूं हर जगह पर नहीं उग सकते, सरसों हर जगह पर नहीं उग सकती, मौसम भी डिपेंड करता है। तो भैया कंडीशन पे डिपेंड करते हैं। तो हमने 3 टाइप के गुड्स पढ़े। अब हमने 3 टाइप के गुड्स कौन कौन से पढ़े, एक बार हम पहले ये समझ लेते हैं। देखिए, मैंने आपको बोला जो 3 टाइप के गुड्स हैं उसमें से एक है आपका एग्जिस्टिंग गुड्स। जो मैं बोलूं ध्यान से सुनिएगा। एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जिस वक्त सेल हो रही है उस वक्त एग्जिस्ट करते हैं। दूसरा, अगर गुड्स एग्जिस्ट उस वक्त नहीं करते बल्कि दुकानदार सेलर बोलता है कि मैं फ्यूचर में बना दूंगा आपके ऑर्डर पे, तो फ्यूचर गुड्स। और एग्जांपल, सपोज करें आप अभी मेरी क्लासेस देख रहे हैं, कहीं ना हो सकता है शायद यूट्यूब पे देख रहे हैं, हो सकता है शायद आप गूगल ड्राइव पर देख रहे हो, है ना, हो सकता है आप मेरे फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर कहीं भी देख। आपको लगा कि यार चलो ठीक है, मुझे ये क्लास मुझे समझ में आ रहा है, सब कुछ बढ़िया लग रहा है, मैं क्लास खरीद लेता हूँ, परचेज कर लेता हूँ, जिससे प्रॉपर पूरी क्लासेस मुझे और ये नोट्स पीपीटी ऑल दैट सब कुछ मिल जाए। आपने मुझसे बोला, मैं हो गया दुकानदार, आप हो गए ग्राहक, आपको क्लास खरीदनी है ना मुझसे। आपने मुझसे बोला कि सर मुझे आपकी क्लासेस चाहिए सीएमए फाउंडेशन लॉ की, या फिर सीएमए इंटर या सीएमए फाइनल, किसी भी। अगर जिस वक्त मैं आपको क्लासेस बेच रहा हूं आप खरीद रहे हैं, अगर ऑलरेडी क्लासेस मैंने बना के तैयार रखी हुई है, एग्जिस्टिंग गुड्स। अगर मैंने बोला कि बच्चे कुछ क्लासेस तो तैयार हैं, कुछ क्लासेस जो हैं वो मैं और अच्छे से बना रहा हूं और बेटर बना रहा हूं, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लग जाएगा, जब तक आप जो बनी हुई है उन्हें ले लें, फ्यूचर गुड्स। और कंडीशन पे डिपेंड अगर करेगा, बाई चांस मेरी तबीयत खराब हो गई या ब्ला ब्ला, अगर हमने कोई कंडीशन रख दी बीच में, मैंने और आपने, आपने मेरे से बोला कि सर मुझे फर्स्ट चैप्टर की क्लास दे दो, अगर मुझे बाकी मतलब फर्स्ट चैप्टर सही लगा तो फिर मैं बाकी क्लासेस के बारे में सोचूंगा, कंटिंजेंट गुड्स। तो हमने 3 टाइप के गुड्स अभी तक पढ़ लिए। अब हम चलते हैं आगे। मैंने आपको बोला कि ये जो एग्जिस्टिंग गुड्स क्या होते हैं ये हम समझ गए। अब हम देखेंगे एग्जिस्टिंग गुड्स खुद जो हैं वो 3 टाइप के होते हैं। मतलब एग्जिस्टिंग गुड्स जो हैं उनके भी पार्ट्स होते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स के। तो अब हम एग्जिस्टिंग गुड्स के पार्ट देखेंगे, समझिएगा। इसमें सबसे पहला जो आता है वो होता है स्पेसिफिक गुड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सपोज करिएगा आप, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। सपोज करें कि जैसे मैं अपना ही एग्जांपल ले लेता हूं, मैं हो गया मोहित बंसल, मुझे खरीदनी है, wants टू परचेज, मोहित बंसल खरीदना चाहता है टी शर्ट, मुझे एक टी शर्ट खरीदनी है बढ़िया सी, लेकिन मेरे दिमाग में पहले से क्लियर है, क्लियर इन माइंड, मेरे दिमाग में पहले से क्लियर है कि मुझे बीइंग ह्यूमन की टी शर्ट चाहिए, ऑलरेडी क्लियर है। ऐसा नहीं है कि मैं दुकानदार के पास में जाकर बोलूंगा भैया टी शर्ट दिखा दो, वो मुझे बहुत सारी टी शर्ट दिखा देगा, उनमें से मैं कोई टी शर्ट चटूंगा, ना ना ना, ऐसा नहीं है। मेरे दिमाग में क्लियर है, मुझे बीइंग ह्यूमन की टी शर्ट चाहिए, मेरे दिमाग में क्लियर है, मुझे ब्लैक कलर की टी शर्ट चाहिए। तो भैया मैं किसी और दुकानदार के पास क्यों जाऊंगा, मैं डायरेक्टली इतना बड़ा जो ये मॉल है उसमें मैं सिर्फ बीइंग ह्यूमन के शोरूम में जाऊंगा और जाकर वहां पर ब्लैक कलर की टी शर्ट को मैं खरीद लूंगा, क्योंकि मेरे दिमाग में पहले से क्लियर था कि मुझे क्या खरीदना है, स्पेसिफिक गुड्स। वो गुड्स
जो कि ग्राहक के दिमाग में पहले से आइडेंटिफाइड है कि मुझे क्या खरीदना है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, सोचिए कि आप बीमार हो गए, भल भगवान करे ना आप बीमार हो ना कोई और बीमार हो, सब बढ़िया रहे, लेकिन हो गए साहब, या घर में कोई और बीमार हो गया जी। अब एक तो होता है कि आप उस मेडिकल की दुकान पर जाकर बोलो कि भाई साहब सिर में दर्द है, मेरे बड़े भैया की गोली दे दो, तो जो वो दुकानदार है वो अपने हिसाब से दे देगा। ना ना ना, हम ऐसा नहीं कर रहे, हम दिमागदार आदमी है भाई साहब, हमको पता है कि जब हम इस दुकान में जाएंगे मेडिकल की, तो जाते ही बोलेंगे कि भैया हमको कॉम्बी फ्लेम दे दो, मैटर खत्म। ग्राहक जो है उसके दिमाग में पहले से आइडेंटिफाइड था कि मुझे क्या खरीदना है, मतलब उसने सेल का जो कॉन्ट्रैक्ट किया उससे पहले उसको पता था मुझे क्या खरीदना है। तो स्पेसिफिक गुड्स वो होते हैं जो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड होते हैं, हम उनका रिप्लेसमेंट चाहते ही नहीं है। मेरे से मॉल के अंदर दुकानदार बोले भैया बीइंग ह्यूमन की जगह दूसरी ब्रांड की टी शर्ट दिखा देता हूं बढ़िया वाली, अरे भाग जाए यहां से। बीइंग ह्यूमन की टी शर्ट स्पेसिफिक गुड्स आइडेंटिफाइड हैं। दुकानदार बोले और बढ़िया में तुमको सिरदर्द की गोली देता हूं, भग जा भैया मुझे तो दे दे कॉम्बी फ्लेम। आगे बात समझ में यहां तक, इन्हें बोलते हैं स्पेसिफिक गुड्स, ऑलरेडी आइडेंटिफाइड गुड्स, पहले से क्लियर था, उनका रिप्लेसमेंट नहीं होता। आपको लगता है मतलब यही खरीदना है मुझे, यही बेस्ट है, इससे बेस्ट इस दुनिया में भैया है नहीं कुछ, यही लेना है अपने को, तो कोहिनूर का डायमंड वही चाहिए, पिकासो की पेंटिंग वही चाहिए, मुझे नहीं चाहिए मदन लाल की पेंटिंग जो मेरे पड़ोस में रहता है, गोली मारो रे यार उसको, पिकासो की पेंटिंग चाहिए। ये हो गए आपके स्पेसिफिक गुड्स। आगे चलते हैं, तो हम पढ़ रहे हैं एग्जिस्टिंग गुड्स जो हैं उनके भी तीन टाइप होते हैं। पहला पढ़ लिया अपन ने, कौन सा पहला पढ़ लिया हमने, स्पेसिफिक गुड्स। आगे चलो जी, अब आ जाते हैं अनअसर्टेन्ड गुड्स। तो ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, ध्यान से देखिए। जैसे इसको ले लेते हैं, देखिए ये आपको यहाँ पे दिख रहा है ढाबा, क्या दिख रहा है आपको, ढाबा। तो उस ढाबे पर देखिए, उस ढाबे पर ये है हमारी दया। तारक मेहता देखते हो ना, सब बढ़िया शो है यार, देखा करो भैया, पढ़ाई भी क्या करो। देखो ये है ढाबा, मतलब दुकानदार, सेलर। ये है दया जी और ये है बबीता जी। ये दोनों कौन है, ये दोनों हैं ग्राहक, समझिएगा। ये दोनों गए ये और बबीता जी दोनों गए मयूर ढाबा में और यहां पर जाकर बैठ गए। तो मयूर ढाबा के अंदर बहुत सारी चीजें बनी हुई हैं, बहुत सारी चीजें बनी हुई हैं। दया ने बोला भैया मुझको तो आप एक थाली दे दो, थाली जाते ना, थाली लेते ना कि भैया मुझे तो थाली दे दो। दया को पता ही नहीं है कि वो जो सामान खरीद रही है वो सामान झुंड में है, बल्क में है, और थाली में क्या आने वाला है पता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने छांटा नहीं है, वो झुंड में खरीद रही है, थाली खरीद। अनअसर्टेन गुड्स, नाम से पता चल रहा है हमने सर्टेन ही नहीं किया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सोचिए, आपने ये देखा सब्जी वाले ने एक ठेला लगाया हुआ है, ये इतने सारे जो गुड्स हैं ये झुंड में पड़े हुए हैं, अनअसर्टेन गुड्स, जिनको सर्टेन नहीं किया गया, जिनको छांट के अलग नहीं किया गया। इसमें से हमने इससे बोल दिया कि भाई साहब 2-2 किलो सब कुछ धर दो। अनसर्टेन गुड्स, ग्राहक जब गुड्स को खरीद रहा है उस वक्त वो उनको छांट के अलग नहीं कर रहा है कि ये अलग कर दो, ये अलग कर दो, इसकी जगह पनीर दे दो, इसकी जगह फलाना दे दो, इसकी जगह ढीकना दे दो। ना ना ना, हमें तो थाली दे दो। दया बेचारी अहमदाबादी है, अहमदाबाद की है,
इसने बोला हमें तो थाली दे दो, मैटर खत्म करो। आदमी ने बोला भैया 2-2 किलो दे दे, सब कुछ मैटर खत्म कर। अनअसर्टेन गुड्स, देखिए एक मिनट, देखिए अनअसर्टेन गुड्स, यह गुड्स ग्राहक के द्वारा खरीदते वक्त झुंड में से अलग नहीं किए जाते, बल्कि ग्राहक झुंड में से बिना गुड्स को छांटे हुए या फिर बिना आइडेंटिफाई किए खरीद लेता है। जैसे मयूर ढाबा में कौन गई थी, हमारी दया, दया बेचारी भोली भाली लड़की औरत, खा लिया इन्होंने पूरी थाली का, पता ही नहीं लगा क्या मिल रहा है, सब्जी 2-2 किलो सब कुछ। अनअसर्टेन गुड्स। अब आता है असर्टेन गुड्स, क्या होता है? ये तो था अनअसर्टेन, इसमें लगा हुआ था अन, यहाँ पे नहीं लिखा है अन, मतलब ये सर्टेन है, मतलब ये निश्चित कर लिए गए हैं, मतलब ये फिक्स कर लिए गए हैं। ये क्या होता है? मैंने आपको बताया ये जो मयूर ढाबा है, इस मयूर ढाबा में दया के साथ में हमारी बबीता जी भी गई थी। तो इन बबीता जी ने वहां पर पहले तो मंगवाया मेन्यू कार्ड, पहले तो क्या मंगवाया? मेन्यू कार्ड मंगवाया, और मेन्यू कार्ड में से इन्होंने पनीर टिक्का ऑर्डर किया। मतलब मेन्यू कार्ड के अंदर बहुत सारे सामान लिखे हुए थे, मेन्यू कार्ड में बहुत सारे सामान लिखे हुए थे, तब तक वो थे अनअसर्टेन्ड, तब तक वो क्या थे? अनअसर्टेन्ड। लेकिन बबीता जी ने उसमें से छांट लिया, बबीता जी ने उसमें से छांट लिया, मतलब आइडेंटिफाई कर लिया। क्या? पनीर टिक्का। जिस तरीके से बबीता जी गई यहां पर, और उन्होंने ऐसा नहीं है बिना छांटे आंख बंद करे कुछ भी खरीद लिया, नहीं, बल्कि उन्होंने जो अनअसर्टेन गुड्स थे पहले, उसमें से कुछ गुड्स को सर्टेन करवा लिया, टमाटर ले लिए। तो अब समझिएगा, देखिए जब गुड्स झुंड में पड़े रहते हैं हम उन्हें बोलते हैं अनअसर्टेन गुड्स, और उन अनअसर्टेन गुड्स में से हम कुछ गुड्स को छांट लेते हैं तो उसको बोलते हैं असर्टेन्ड गुड्स। अब आप लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन आ रहा होगा कि सर हमें ये तो समझ में आ गया अनअसर्टेन क्या होता है, ये समझ में आ गया असर्टेन क्या होता है, लेकिन सर अब हमें असर्टेन और स्पेसिफिक गुड्स में डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा है, यहां कंफ्यूजन हो रहा है। समझाऊंगा, मुझे पता है ये प्रॉब्लम आती है, टेंशन ना लो, समझा दो। उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं। सपोज करें मोहित बंसल, एक मिनट रुके, सपोज करें मोहित बंसल जो है उसको चाहिए चेयर्स, तो मैं गया अक्षय कुमार के पास। अक्षय कुमार के गोडाउन में बहुत सारी चेयर्स हैं, मैनी चेयर्स, क्योंकि आदमी का काम है, गोदाम में बहुत सारी चेयर्स हैं। ये हो गई अनअसर्टेन्ड गुड्स, अनअसर्टेन्ड गुड्स। लेकिन मैंने आइडेंटिफाई करी, मैंने अलग करी 25 चेयर्स ऑफ सेम डिजाइन, एक ही डिजाइन की मैंने 25 चेयर अलग करी। तो जो पहले अनअसर्टेन थी मैंने उनको असर्टेन बना दिया। बच्चा बोलता है क्या सर आप ये बोलना चाह रहे हो कि जो असर्टेन गुड्स हैं वो पहले अनअसर्टेन गुड्स का पार्ट थे ना यार, अनअसर्टेन गुड्स का पार्ट थे ना। देखो टमाटर यहीं कहीं तो पड़े थे, बबीता जी ने इनको अलग करवा लिया। देखो